Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Sheikhan, a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Said Sheikh. ख़वातीन हज़रात, आज के हमारे जो मेहमान हैं डॉक्टर नईम साहब हैं. ही इज डॉक्टर इन एनिमल साइंसेज. डॉक्टर शाहिद नईम साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. वालेकुम अस्सलाम शेख साहब, बहुत शुक्रिया जनाब. तो आज हम आपने डॉग हमारे एंड साथ, कैट. थैंक यू, आपने हमारे साथ 2 एपिसोड किए हैं. उसमें पोल्ट्री एक्सपर्ट्स के रेफरेंस से उसमें किया, और जो सेकंड एपिसोड वाज फॉर द बैकयार्ड फार्मिंग फॉर द पोल्ट्री. बहुत पसंद किया गया है लोगों ने, और फिर लोगों ने फरमाइश भी की थी. और पिछले एपिसोड पे भी हमने वादा किया था अपने व्यूअर्स के साथ कि हम उनको डोमेस्टिक पेट्स के बारे में बताएं. डोमेस्टिक पेट्स मींस डॉग, कैट्स या बर्ड्स हमें रखने का शौक होता है, अक्सर लोगों को शौक होता है, लेकिन उसके साथ उसकी एहतियाती तदाबीर भी हैं, उसके कुछ प्रोटोकॉल भी हैं, उसके साथ डेफिनेटली कुछ रिक्वायरमेंट है. वो क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सेफ्टी मेजर्स हैं, हम भी महफूज रहे, पेट भी महफूज रहे. और एक ज़ाहिर वी आर लिविंग इन द सोसाइटी, हमारे नेबरहुड भी होते हैं. तो ये सारी चीजें डॉक्टर शाहिद नईम साहब आज हमें डिस्कस करेंगे. सर अस्सलाम वालेकुम, और हमें बताएं कि सर जो पेट से रेफरेंस से आज आप हमसे क्या शेयर करना चाहते हैं. सर वालेकुम अस्सलाम शेख साहब, बहुत शुक्रिया. तो पेट्स के हवाले से हम आज डॉग एंड कैट के ऊपर थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी सा प्रोग्राम करेंगे. ठीक है. तो डॉग और ह्यूमन बीइंग का एक साथ एक अरसे से है, और कदीम ज़माने से ये डॉग एंड ह्यूमन बीइंग इकट्ठे रहे हैं. तो डॉग्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं. एक वो होते हैं डॉग्स जो फ्रेंडली होते हैं, तो दोस्ताना तरीके से लोगों के साथ रहते हैं. दूसरे जो हैं हंटिंग के काम आते हैं. तीसरे जो हैं वो सिक्योरिटी के काम आते हैं. और एक किस्म जो होती है वो बड़े एग्रेसिव किस्म के डॉग्स होते हैं, जो कि लड़ने और इस चीज़ के लिए और बड़े इंसानों के लिए भी वो ख़तरनाक हो जाते हैं. और एक वो डॉग्स हैं कि जो कि बड़े ख़तरनाक हैं, मगर वो उनको जब ट्रेन किया जाता है तो वो बड़ा फ्रेंडली बिहेव करते हैं और बड़ा यूज़फुल हो जाते हैं इंसानों के लिए. जैसे जर्मन शेफर्ड है, ये एग्रेसिव किस्म में आ जाता है, मगर इसको जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो हमारी सिक्योरिटी पर्पस और काफ़ी इसमें और भी क्वालिटीज हैं. इसकी सेंसेशंस बड़ी तो तेज़ हैं, और उस क्वालिटी की वजह से ये ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत सिक्योरिटी में, पुलिस के पास, फोर्सेस के लिए भी ये डॉग जो है काम करता है. अब ये कई लोग कई डॉग्स रखते हैं जो बड़े फ्रेंडली होते हैं और बड़े ह्यूमन बीइंग के करीब रहते हैं. कई लोग जैसे पॉइंटर है, इसको रखा जाता है, ये फॉर हंटिंग पर्पस इस्तेमाल होता है. तो इसी तरह हमारे पास जो लेब्रा है, लेब्रा जो है वो फ्रेंडली डॉग है कहलाता है. तो मगर जो भी आप डॉग अपने पास रखें, उसकी हाइजीन, उसकी वैक्सीनेशंस, आप उसको बहुत उसका ख्याल रखें. अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बताया अभी आपने बताया कि जो 3-4 किस्म के जो डॉग्स हैं, कैटेगरीज, नॉट किस्म, रादर कैटेगरीज में, क्या उन सबको हम ट्रेन करके प्रॉपर्ली, क्या सबको घर में रख सकते हैं? क्या वो सब ट्रेन हो सकते हैं? जो भी नहीं, कुछ जो हैं वो जैसे रॉटविलर है, ये बड़ा एग्रेसिव डॉग है. और इस तरह के कुछ और भी ऐसी नस्लें हैं कि जो बड़े ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं, उनको ट्रेन नहीं किया सकता, इतना बेहतर तौर पर ट्रेन नहीं किया जा सकता. मगर जो आपका जर्मन शेफर्ड है, वो आप जिस तरीके से उसको ट्रेन करेंगे उस तरह से आप उससे काम ले लेंगे. अब आप अगर घर में पालते हैं, या उसको जो आप समझते हैं कि इसको आपको मुख्तलिफ अपने करीब भी रखना है, अपने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, तो उसमें फिर कुछ आपको एहतियाती तदाबीर जो हैं वो करनी पड़ेंगी. सबसे पहले ये डॉग्स के अंदर ना बहुत सारे वर्म्स होते हैं. तो जब ये डॉग इसकी पैदाइश के 14 दिन के बाद, 14 से 16 दिन के बाद इसको ना डिवॉर्मिंग कर दी जाती है, ताकि इसके अंदर जो वर्म्स हैं, कीड़े हैं, अगर वो एक्सपेल हो रहे हैं तो वो ह्यूमन बीइंग को भी नुकसान कर सकते हैं. जैसे टेप वर्म्स होते हैं, वो बड़े ह्यूमन बीइंग के लिए नुकसानदेह है. इसी तरह फिर दूसरे चीज पर जो आ जाता है कि इसको बीमारियों से, अगर वो जर्म जो है, जैसे आप हमारे, अगर फर्ज करें हमने उस डॉग को, पर्टिकुलर डॉग को अपने घर में नहीं रखना,
तो क्या वो डॉग के लिए भी वो जर्म नुकसानदेह हैं जी या सिर्फ बिल्कुल, वो ह्यूमन बीइंग के लिए नुकसानदेह? बहुत खतरनाक है डॉग के लिए भी, डॉग के लिए क्योंकि खतरा। उसकी जो ग्रोथ है, उसकी ग्रोथ को डैमेज करेंगे, उसको वैसे तंग करेंगे। तो ये पैरासाइट्स के ना दो दो चीजें हैं पैरासाइट में। एक इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं, एक एक्सटर्नल पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं इंटरनल से, जहाँ जो वर्म्स बॉडी के अंदर है, तो उसके लिए हम डिवॉर्मिंग एक दवा दे दी जाती है, तो उससे वो जो एक्सपेल हो जाते हैं। ठीक है। तो ये आप जब भी ठीक। किसी ने कुत्ता पालना हो तो अपने जो करीबी वेटनरी डॉक्टर से उनसे रब्ता करके वो जो उसके जो जिस किस्म की सुटेबल मेडिसिन होगी वो उनको वो गाइड कर देंगे। मगर जो ही हम एक डॉगी दूसरी घर में लेकर आते हैं, फर्स्ट कर मैं 6 महीने की एज का लेकर आता हूँ, तो किसी से मैंने खरीदा है या लिया है, तो अब मुझे मेरी सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी है, आई मस्ट कंसल्ट वेटरनरी डॉक्टर। हाँ जी, और उस जिस बंदे से आप डॉग ले रहे हैं उससे उसकी हिस्ट्री लें अच्छा। ठीक है। कि इसको उन्होंने क्या क्या किया हुआ है, क्योंकि आपने इसको 41 डेज जब इसकी एज हो जाएगी तो आपने इसको वैक्सीन भी करनी है। पहली वैक्सीन जो है 21 डे पर करते हैं हम इसकी एज पर। अच्छा, पहली और वैक्सीन उसके लिए 21 डेज में करते हैं, और उसका कोई कार्ड भी बनाते हैं, जी वैक्सीन वो कार्ड बिल्कुल, जो बनता है? डॉक्टर साहब होंगे जो हम्म। क्लिनिक पर जाएंगे या जो डॉक्टर साहब से राब्ता रखेंगे वो बाज़ाब्ता तौर पर सारी चीजें उसमें रखेंगे। ठीक अच्छा, है। इसमें भी वैक्सीन्स के अंदर आपने जो आपने इसकी जो हिस्ट्री है, जो डॉग की हिस्ट्री है, वो पता करनी है ठीक है। कि जिससे आप ये डॉग ले रहे हैं, आप उससे पूछें जी कि ये इसके जो मदर थी दैट वाज वैक्सीनेटेड। अच्छा। जो अच्छा, मतलब ये दिस इज हाँ इम्पोर्टेंट थिंग जी, कि क्योंकि पहले उसको आपने उसकी इम्यूनिटी। हिस्ट्री लेनी है और आपने, हाँ अच्छा, जी वो पूछ लिया जी, मदर की वैक्सीनेशन पूछ ली, फादर की पूछ ली, वैक्सीन पूछ ली, जी क्या लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड भी होता है, कुछ ऑथेंटिक हाँ रिकॉर्ड जी, भी जो है? अच्छे तरीके से इस चीज को काम करते हैं वो सारा कुछ अपने पास रखते हैं। तो अगर उसकी मदर वैक्सीनेटेड है तो आपको 21 डे पर वैक्सीनेशन करने की जरूरत नहीं होती। ठीक ठीक ठीक। फिर आप 41 डेज पर आ जाएं। 42 डेज पर 41 डेज पर आप इसको एक प्राइमर वैक्सीन होती है, आप उससे इसको 4 किस्म की बीमारियों के अगेंस्ट इसको आप इसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। हम्म। जब 41 डेज के बाद अगेन वो 21 डेज के ऊपर जाके आपने फिर इसको वैक्सीन करा, 21 डेज के बाद यानी 41 प्लस 21 62 डेज पर अगेन आपने इसको वैक्सीन करनी। ठीक है। और ये वैक्सीन जो होगी यूरिकेन के नाम से होती है, और इसमें 6 किस्म की बीमारियों की ये वैक्सीन इकट्ठी लगा दी जाती है। पहली वैक्सीन जो इस है वो 21 डेज, वो 4 किस्म की बीमारियों के लिए है। देन अगर अगेन। वो 21 डे पर आपकी जो जो डॉग है उसकी मदर को वैक्सीन नहीं की गई नहीं की थी। ठीक है, तो फिर अदरवाइज आप 42 जरूर डेज, 21 अदरवाइज 42 डेज। 42 डेज पर आप ठीक इसको, तो आप 21 डे पर देंगे, फिर 42 डेज पर देंगे, फिर 62 डेज पर देंगे। 62 डेज पर आप इसको जो वैक्सीन देंगे 6 बीमारियों के अगेंस्ट होगी। उसमें रेबीज वैक्सीन जो बड़ी अहम है वो भी इसमें शामिल कर दी जाएगी। और उसके बाद आप इसको फिर अगेन 21 डेज यानी 93 डे पर ठीक फिर है। वैक्सीनेट करेंगे इसी वैक्सीन से, हम्म। यूरिकेन से, 6 किस्म की वैक्सीन। फिर हम्म। आप सालाना एनुअली आप जैसे उसको आप करेंगे तो एनुअली आप इसको वैक्सीन देते रहेंगे। तो ठीक है। आपका जो डॉग है मुख्तलिफ बीमारियों से बचा रहेगा। ठीक है। फिर इसमें डॉग के अंदर आप देखें कि इसकी अंदर एक तो आप डिवॉर्म्स के लिए आप इसको काम करें, वर्म डिवॉर्मिंग बाकायदगी से इसको करते रहें। और फिर इसमें इसके अंदर एक्सटर्नल एक्सटर्नल पैरासाइट्स भी होते हैं जो ये जो इनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के कीड़े हैं या इस किस्म के वो पैरासाइट्स हैं जो एक्सटर्नली बॉडी के ऊपर हैं, जुए हैं, है जी, और ये उसके ऊपर होती हैं, तो आप उसके लिए भी आप इसको वो करेंगे, देंगे, इसके अंदर स्प्रे करेंगे इसके ऊपर ठीक है। दवाइयों का। ठीक है। तो अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपके अपने लिए काफी नुकसानदेह होगा। ठीक। फिर इसके अंदर आप इसकी नेल ट्रिमिंग का ख्याल रखेंगे कि इसके जो नाखून होते हैं उसकी थोड़ी बहुत ट्रिमिंग कर दी जाए ताकि ठीक है। आपके करीब हो तो आपको ज्यादा नुकसान ना दे।
अच्छा, ट्रिमिंग करना भी कोई स्पेशल काम है या ऐसे हम अपने नाखून काटते हैं ऐसे ही हमने हाँ इसको? नहीं, जैसे भी आप किसी तरीके से नाखून इसके ना वो आप काटते रहेंगे। ठीक फिर है। इसके अंदर आप इसकी हेयर की ब्रशिंग करेंगे और फिर इसके अंदर आप इनको नहला भी सकते हैं, आप अच्छा, तो नहला नहलाना सकते हैं। कितनी देर पर फ्रीक्वेंटली, अगर मौसम है गर्मियों का आप मौसम है? वीकली इसको नहला सकते हैं, डेली भी अगर गर्मियों का मौसम है हम्म, आप शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। हम्म, तो ये सारी चीज़ें आपने इसको कर सकते हैं। टिक्स कंट्रोल के लिए आप इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं, आपको जब डॉक्टर साहब से आप राब्ते में रहेंगे तो आपको बताते रहेंगे जी ये टिक्स के लिए ये है, या किसी किस्म की अगर प्रॉब्लम आ जाती है जैसे कोई जुए हैं हम्म। तो उसके लिए कुछ और है। तो ये हाइजेनिक कंडीशन जो होती है, जो आप कुत्ता या डॉग अपने पास जो पाल रहे हैं उसकी हाइजेनिक कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत जरूरी है, तो उसके लिए भी उसमें जरूरी है और वो बहुत, इन रिटर्न हमारे लिए भी बहुत हाँ जरूरी हाँ। फिर इसके ईयर्स की सफाई भी जरूरी है। है। तो ये बाकायदा तौर पर ये हाइजेनिक कंडीशन ऐसी होती है जैसे इंसान, क्योंकि अपने करीब रखना है तो अपने जैसी ही इसको सारी इसको शॉवर भी दें, इसको शैम्पू भी करें, इसके वैक भी निकालने कान होते हैं इसके। अगर ज़्यादा उसकी ब्रीड लंबे बालों वाली है तो उसकी कटिंग भी कराएं। तो ये सारी चीज़ें इसमें डॉग के अंदर है। ठीक है। तो जी, तो कैट थोड़ी सी ना डिफरेंट आ जाती है अच्छा वैक्सीनेशन सर, कैट डॉक्टर के साहब, डॉग अंदर। के बारे में एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैंने डॉग खरीदा, वैक्सीन करवाता रहा, सफाई करता रहा, बस उसको आके लाकर बांध दूं, जर्मन शेफर्ड है, बांध दूं, क्या वो सही, इज इट गुड? देखें, ये आप उनके लिए केज बनाएं, हम्म। उनके लिए केज बनाएं और उनको उस तरीके से ट्रेन करें उसको। वो अच्छा, ट्रेनिंग केज बहुत बनाए, जरूरी है जी। उसको ट्रेन करें और उसको हाँ उसको उसको जो एक थोड़ा सा एक माहौल भी तो देना ना, कि जाहिर है कि इनका जो बिल्कुल। नेचुरल माहौल है, थोड़ा सा घूमना हाँ जी, वो फिरना। आप उसको लेके जाते हैं, आप वॉक पर जब निकलते हैं खुद उसको वॉक पर साथ ले जाते हैं, हम्म। तो वो एक उसमें जो है डॉग काफी है वो रहता अच्छा है। सर, जो वॉक कराते हैं मैंने अक्सर देखा है कि दो तरह की मैंने वॉक कराने को देखा है सर। एक तो ये करता है कि वो जाता है तो उसकी लीड जो है उसके हाथ में है और डॉग उसके पीछे जा रहा है। पर जैसे वो आप जा रहे हैं, या खातून जा रही है या दादा उसके पीछे पीछे जा रहा है, लीड उसके ऐसे हाथ में पकड़ी हुई है, जर्मन शेफर्ड अगर है। एक मैंने देखे कि पिछले दिनों मैं वॉक करने कैसे निकला तो मैं आई सॉ द पीपल कि उसके आगे जर्मन शेफर्ड दो थे, वो आगे आगे जा रहे थे और जोर हाथों से उसने रस्सों से उसको यूं पकड़ा हुआ था और पीछे पीछे वो उसके खींचा बजाला जा रहा था बंदा। विच इज द प्रॉपर वे ऑफ ट्रेनिंग द डॉग, विच इज द प्रॉपर वे कि आप उसके डॉग के साथ वॉक करें ताकि दूसरे खौफजदा ना। देखें, ये डॉग्स के अंदर एग्रेसिवनेस होती है, स्पेशली जर्मन शेफर्ड के अंदर एग्रेशन है। अब जब आपने उसको ट्रेन किया और आपने इसको अपनी सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करना है, तो सिक्योरिटी के लिए जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उसको रात को आप घर में छोड़ देते हैं, तो वो जब कोई अनजान आदमी आता है या कोई ऐसा बंदा आता है उसको वो अटैक करता है। इसी तरह जो बाहर के मुल्कों में खतरनाक होते हैं, यहाँ भी बल्कि खतरनाक होते हैं, अपने घरों में रखते हैं, वो बोर्ड लगाते हैं अपने घरों के ऊपर, ये डॉग्स, डेंजरस डॉग्स। तो ये ट्रेनिंग, पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। आप जिस किस्म की आप चाहेंगे, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो उस तरीके से आप कहने का मतलब एक उसको। वैक्सीन है, फिर उसकी ट्रेनिंग है। अब जैसे खुराक के बारे में बता दें कि उसकी जो इनटेक्स है डॉग की, वो दिन में 4 बार खाना देना है, 2 बार देना है, और किस टाइप की उसको डाइट देनी है? देखें जी, अब आप डाइट्स तो इसकी बड़ी मॉडर्न अब हो चुकी हैं। हम्म, हमारे पाकिस्तान के अंदर भी इसकी डॉग एंड कैट की प्रिपेयर्ड फूड मिलते हैं। तो वो आप जैसे 3 दफा पर ट्रेन करें, 2 दफा करें, वो आप जैसे स्टार्ट में करेंगे आप उनको 6, 7, 8 घंटे के वक्त के साथ उनको देते जाएं। दे दें। उसमें उसका मतलब कि जो गोश्त है उसको लाजमी देना है, या जो प्रिपेयर्ड डाइट है वही देनी है, या? डिपेंड कर रहा है जो आपके सोर्सेज हैं। अगर आपके पास सोर्सेज हैं प्रिपेयर डाइट के, तो उसके अंदर उसके जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो भी पूरी होगी, ठीक। और उसके अंदर जो एनर्जी के अलावा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो भी इसमें होगी। फिर उसमें विटामिन और मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट है उसकी बॉडी की नीड्स, वो सारी की सारी जो अच्छी खुराक है वो पूरी करती हैं। मगर हमारे यहाँ नॉर्मली जो आम लोग होते हैं वो इसमें गोश्त देते हैं या दूध देते हैं, तो उससे उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट। एक बहुत बड़ी प्रिकॉशन मैं आपको बता दूं,
जी कि प्लीज। कभी भी रोटी ना दें। अच्छा, रोटी ना दें। रोटी, हाँ, ना कुत्ते को दें, ना ये बिल्ली को, आप डॉग को या कैट को रोटी ना दें, गंदुम ना दें। अच्छा, गंदुम आपने नहीं देनी उसको, गंदम नहीं क्योंकि देनी, इसके साथ गोश्त। उसके अंदर, हाँ हाँ हाँ, बताएं। हाँ जी, गंदुम के साथ इसमें प्रॉब्लम आएंगे, इसको खारिश हो जाएगी, फिर इसके बाल झड़ सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे जो ऐसी जो है चीज़ें हैं। और डाइट्स में स्पेशली ये जो वीट की कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो ब्रेड है, चाहे वो रोटी है, कोई भी चीज़, इसको आप डॉग को हरगिज़ ना दीजिए। दैट्स वेरी गुड, आपने एडवाइस की है। यूजुअली मैंने देखा है घरों में जब रखते हैं, या जमींदार का जो कुत्ता होता है डॉक्टर साहब, वो तो उसको जी देता ही जी, रोटी है। हाँ जी, जमींदार, हाँ, बिल्कुल, वो उसको रोटी रोटी देना, देते, उसको फिर प्रॉब्लम रहते हैं, उसको प्रॉब्लम। जैसे कि उसके बाल झड़ सकते हैं, उसको खारिश बड़ी बुरी तरीके से हो सकती है। तो अच्छा इस अच्छा किस्म डॉक्टर साहब, के मैं इसमें मैं सजेस्ट दैट, क्योंकि कैट के अंदर भी आपको यही जो वैक्सीन हैं वो आपको करनी पड़ेंगी, जो ज़रूरी होती हैं। अगर आप वैक्सीन नहीं करते कैट के अंदर, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करती है। और इसमें उसमें तो हमने 21 डे पर शुरू की थी। जी जी इसमें कैट में हम 60 to 65 डेज में हम इसको इंजेक्शन दे देते हैं, और उसके बाद फिर हम इसको 21 डेज के बाद फिर इसको रिपीट कर देते हैं। अच्छा, मतलब तो जिस मर्जी नस्ल की कैट होगी, उसकी वैक्सीन ऐसे हाँ ऐसी जी, होगी जैसे आप, ठीक है। अगर आप अपने घर में रखते हैं, अपने करीब रखते हैं, ठीक है। और आपकी वो डोमेस्टिक उसमें आ जाती है, पेट्स में आ जाती है, तो यू हैव टू गो फॉर वैक्सीन। ये बहुत यूजुअली जरूरी है। अगर हमने डॉगी रखना होता है, यूजुअली जो रखते हैं लोग अपने घर के बाहर में, देखिए लॉन में, लॉन की हद तक, या गली गैरेज में, या उसका अपना एरिया, यूजुअली अपने जो घर जहाँ आपका लिविंग हाउस होता है उसके अंदर नहीं आती। कैट तो लेकिन अंदर ही रखते हैं ज्यादातर, कैट अंदर हाँ ही जी, रखते डॉग हैं। भी अगर आप रख रहे हैं, जी तो जी। उसमें वैक्सीनेशन जरूरी है, स्पेशली रेबीज। हाँ जी। रेबीज एक ऐसी बीमारी है, जब कुत्ता किसी इंसान को काटता है तो उसमें ट्रांसफर कर देता है। हम्म, तो ठीक। वो बहुत बहुत जरूरी है उसके उसके लिए। सिमिलरली कैट आपके करीब होती है, बहुत करीब होती है, तो उसके अंदर भी वैक्सीनेशन आपकी 60 से 65 दिन के दरमियान आपने करनी है। अगेन उसमें डिवॉर्मिंग आपने करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको एवरी 3 मंथ आपने कैट में डिवॉर्मिंग जो है करना है। फिर इसमें आपने टिक्स कंट्रोल प्रोग्राम भी रखना है, ताकि इसमें किसी किस्म के चिचड़ या जुएं ना पड़े, क्योंकि आपके करीब है, तो सही। आपको भी वो इफेक्ट कर सकती हैं। तो इसी आपके करीब का तरह मतलब यही है कि इसमें, यूजुअली वो आपके बेड पे भी आ जाती है, यूजुअली आपके सोफे में आपके साथ बैठी होती है, तो इसका हाँ मतलब जी, वो, हाँ। तो उसको आप वही हाइजेनिक कंडीशन हम्म, जो आप अपने लिए ले रहे हैं उसको भी देने पड़ेंगे। उसको शॉवर दें, उसको शैम्पू दें, उसके नेल ट्रिमिंग करें, उसकी ईयर क्लीनिंग करें। तो ये तो एक अच्छा तरीका है कैट को रखने का, तो आप इस तरीके से अपने माशा, करीब रख सकते हैं। ठीक हो, ठीक हाँ हो। जी, तो इस पे भी वो मेजर एहतियात ये है कि इसमें आप ब्रेड ना दें, गंदुम नहीं देनी आपने कैट को, अच्छा, गंदम नहीं देनी, वरना, ब्रेड नहीं देनी, हाँ, और वरना फिर इसके क्या देना है, साथ क्या देना है फिर? एक तो ब्रेड, इसमें देखें फूड है। प्रिपेयर डाइट भी आ रही है कैट के लिए, वो आप दे लें। हम्म, और आप दूध से इसको दे सकते हैं, इस किस्म की चीजें आप इसको कैट को दे सकते हैं। जी बेहतर, जी बेहतर। जी, अच्छा, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हो सकती हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, डॉग्स एंड कैट्स पे अचानक आ जाएं, क्या सिम्टम आ जाएं, हमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए? देखिए इसमें डायरिया हो सकता है, हम्म, वॉमिटिंग हो सकती है इसमें, तो ये आपके ब्लडी डायरिया हो सकता है। ठीक है जी, इसमें वो इसके मुंह पर, नाक पर ब्लिस्टर्स वो आपको नजर आ सकते हैं, तो आप फौरी तौर पर, कोई एबनॉर्मल इसका कोई रिएक्शन हो, इसके अंदर आपके कोई वॉमिटिंग करे या डायरिया हो, फौरी तौर पर आप डॉक्टर साहब के पास ले जाएं इसको। इसके ठीक। लिए कैट जो है 13 साल तक हम्म, जाती हैं, डिफरेंट कैट्स हैं, और 13 से 17 साल, मैक्सिमम 17 ईयर इसकी जो एज मैक्सिमम हो जाती है जी। इसी तरह डॉग के अंदर भी जो है इसकी लाइफ भी तकरीबन 17-18 साल मैक्सिमम, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रीड, और डिपेंडिंग अपॉन, अच्छा इसमें दो किस्म की हैं। एक वो डॉग्स हैं जो जिनको आप अपने डोमेस्टिक वे में रखते हैं,
एक वो डॉग है जो स्ट्रीट डॉग है। अच्छा जी, ऐसे ही इन दोनों की एज डिफरेंट जो डिफरेंट होगी। जो आपकी अच्छी कंडीशन में रखते हैं उसकी एज थोड़ी ज़्यादा होगी। बहरहाल ये यही तो 12 13 से लेके 17 साल तक इनका लाइफ स्पैन होता है। और इसकी मैच्योरिटी को ये होते हैं जब आपके पास है 8 से 12 महीनों में ये मैच्योरिटी पर पहुंच जाते हैं। 60 से 61 62 दिन तक इसकी गेस्टेशन पीरियड होता है जिसमें आप ये बच्चा देते हैं। तो ये इसकी है डॉग की लाइफ का साइकिल जो है इस तरीके से। और डॉक्टर साहब इसमें मजीद आप कुछ ऐड करना चाहें? बड़ी मुफीद बातें आप कर रहे हैं, ताकि हम मजीद कोई आपको कुछ ऐसा टिप्स ऐड करना चाहें जो रह गया है, ताकि प्रोग्राम को कंक्लूड करें। जी, इसका बस ज़्यादा अगर आप रख रहे हैं तो आप एक तो किस किस्म की ब्रीड रख रहे हैं और किस पर्पज़ के लिए रख रहे हैं। कि एक आप फ्रेंडली माहौल देना चाह रहे हैं, उसको करीब रखना चाहते हैं, उसकी ब्रीड उस सिलेक्शन रख लें। अगर आपने रॉटवीलर अपने पास रख दिया वो तो इंतहाई डेंजरस है, वो तो किसको पकड़ ले तो उसको छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, डॉग के अंदर, कि उसकी एग्रेशन को थ्रू ट्रेनिंग आप मिनिमाइज करें और जो एग्रेसिव डॉग हैं उनको लोगों से दूर करें। अच्छा, ट्रेनिंग के लिए आपने कहा ट्रेनर्स सेपरेट होते हैं, शायद डॉक्टर्स सेपरेट होते हैं, या डॉक्टर ही ट्रेनर होते देखिए ट्रेनर कोई भी हो सकता है, जो इसको ट्रेन करेगा वो डॉक्टर भी हो सकता है, वो मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। जो भी बंदा अपने आप को इस चीज़ के लिए थोड़ा स्टडी करेगा, मेहनत करेगा, तो वो इसको ट्रेनर बन सकता है। स्पेशल ट्रेनर होते हैं, पाकिस्तान आर्मी में भी हैं, पुलिस में भी होते हैं, हर जगह पर प्राइवेट भी हैं। और हमारे मुल्क पे तो इतना ट्रेनिंग का इतना वो नहीं है, मगर बाहर के मुल्कों में तो बहुत ज़्यादा बड़े अच्छे अच्छे टॉप क्लास क्लिनिक्स हैं और इनको ट्रेनर बहुत अच्छे हर किस्म का है। और डॉग हाइजीन और कैट हाइजीन, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके करीब है। और वैक्सीन के ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज होना ही नहीं चाहिए कि आप ये पेट्स रख रहे हैं और वैक्सीन ना कराएं या कोताही करें, डिवॉर्मिंग प्रॉपर टाइम पर ना करें। उसकी जो जो पैरासाइट्स के लिए आपने देना है, उसके टिक्स के लिए जो आपने ट्रीटमेंट करना है, तो ये 2 4 6 चीज़ें बड़ी बड़ी अहम है। अगर आप करें ये तो वो उन चीज़ों से है। फिर जब हम आगे चलेंगे तो हम फिर बीमारियां बताएंगे और बीमारियों के सिम्टम्स बताएंगे, तो जी। फिर बताएंगे कि कैसे आप इसको इनिशियली अपने घर में हैंडल करना और इमीडिएटली आपने अपने वेटनरी डॉक्टर के पास इंशाल्लाह इसको ले नेक्स्ट जाना है। एपिसोड में ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब आपका हमारे शो इंशाल्लाह में आने का बहुत शुक्रिया, बड़ी बड़ी मुफीद बातें इंशाल्लाह बताने का शुक्रिया। जी। ख़वातीन हज़रात, आपने कोई चीज़ अगर हमसे डॉक्टर साहब से कोई मशवरा करना है अपने पेट्स के बारे में, हमारा नंबर आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपको मफीद मशवरों से इंशाल्लाह नवाजेंगे। आपकी फीडबैक बहुत शुक्रिया, आपकी फीडबैक का बहुत इंतजार शुक्रिया, रहेगा। डॉक्टर साहब आपका हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। लेडीज एंड जेंटलमैन, अल्लाह ताला आपको हम सबको नेकियां करने की, नेकियों के बारे में बातें करने की, एक दूसरे को गाइड करने की और आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ।